ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्त्रं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आश्रय लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद देते हुए और यही कह रहा हूँ कि आज फिर भी एक बार गौ माता मंदिर दन्हाक शहर से और ये कथा आप लोगों को लिए जा रहा है। काफ़ी लोग बहुत से व्हाट्सएप द्वारा संदेश भेजते हैं और नाम नहीं लूँ, बताऊँ नहीं कि आपका कार्य पूरा हुआ या नहीं, या आपको जवाब न दूँ तो शायद आपको अच्छा न लगे कि पंडित जी बताते नहीं हैं। लेकिन भाई प्रेमचंद बुझावन जी मॉरिशस में आपका संदेश मिला, बहुत खुशी की बात है। और हमारे सूर्य चंद्र के किरणों के समान पूजा आनंद जी जो जयपुर में रहती हैं, आप जो मैं ऐप भेजा है, आपका व्हाट्सएप पाया कि जो चीज़ मैंने भेजा था आप पा गया, तो बहुत खुशी की बात है कि जो वहाँ मिल गया। आप संदेश भेजो या न भेजो, मुझे खुद संदेश यहाँ मिल जाता है कि आप पाएँ या नहीं पाएँ, और फिर आगे में जो कुछ बात होगा तो हो। हमारे मान्यवर पंडित मथुरा जी जो गोरखपुर के मंदिर के हैं, और हमारे भाई सत्यनारायण सिंह जी, आप हर एक को कोटान कोट धन्यवाद हैं। हम भारत देश का वासी, वहीं का पुरवार जो हमारे भी आए थे, मैं भी आपका ही जड़ हूँ। आज फिर भी एक बैसाख मास की कथा वहीं से आगे चलेगा जहाँ पीछे बार रुका था। यह सोच माता ने कुछ करने का मन बनाया, और जा के माता जी ने कुछ मन बनाया, कारण कि बद्री का बेटा, बदरिया की बेटा, जो बंदर वो बच्चा लड़का था, उसको उनके पिता ने जा कर के उनकी रानियाँ जो थी, तो रानियों लोग पानी में बिक दिए थे कि मर जाए। लेकिन जिसको मार नहीं सकता है भगवान, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो उस स्त्री का पति ने अपने जाकर के अपने में लगा हुआ था, और उस स्त्री का पति जो है अपने व्यापार में लगल रहा, खेती बाड़ी कारोबार में। तो एक रात्रि माता चौथ ने और उसने स्वप्न में कहा कि अब तुझे यहाँ पर यानी 12 वर्ष ही हो चुके हैं, तो के सपना देहन माता की, तो के 12 वर्ष हो गए यहाँ काम करत, जो अपने घर की शुद्ध ले, और वहाँ तेरी यानी पत्नी और माता तेरी बाट जो रहे हैं कि तुहार माई और तुहार पत्नी तुहार रास्ता जो होता कि आप कहाँ हो, कब आई हो, और तो के 12 वर्ष हो गए यहाँ रोजगार करत। तो वह बोला कि मेरा यहाँ जाकर सारा काम फैल पड़ा है, कि हमारे यहाँ इतना काम फैला है और पड़ा हुआ है, और कुछ कार्य यानी अटका हुआ है, उसका क्या होगा। तो चौथ माता से कहें कि हमारे इतना कारोबार यहाँ बढ़ी है, लंबा चौड़ा है, तो इस सब के का हुई। तो हम वही बोलते हैं, और मॉरिशस में कहे क्या होइला, हम यहाँ कमा रुकल हैला। तो ये बात भोजपुरी हमारे सूरीनाम भी हम लोग बतियाला, जो मॉरिशस में आप लोग कहते हैं। कमला को हमारे कमला को पता नहीं कहाँ, काफ़ी दिन बात न हुआ। लेकिन सुनकर विनायक जी ने के स्मरण करके
दिया जला और उसे यानी तेरा कार्य अब पूर्ण हो जाएगा। तो माता ने कहा कि सुन विनायक, ये जाकर के स्मरण करके अब दिया जला। ये चौथ माता के ध्यान धर के दिया जलाओ, और दिया जला तेरा सब कार्य पूरा होगा। इस दीप के ज्योति से, कारण कि आज चौथ है तो जलाओ तो सारे कार्य पूर्ण होगा जाएगा। अगले दिन जाकर के उसने ऐसे ही किया। 1-2 दिन ही में ही यानी उसके सभी कार्य पूर्ण हो गए। ऐसे जाके करीन 1-2-4 दिन में उनका जितना बिगड़ा काम, अटका काम कुछ था, सारे काम बन गया, सब हो गए, पूरे हो गए। और फिर आप लोग बुरा मत मानिए, जब जब पथा पे बैठता हूँ तब तब ये जमुआई आता है। वैसे दिन भर रहता हूँ इधर उधर, जमुआई नहीं आता है। फिर यहाँ मंदिर में आ जाता हूँ, जमुआई बहुआत आता है। और कथा रोक नहीं सकता हूँ, कथा तो आप लोग को भेजना ही पड़ता है। तो जाकर के वो लड़का का सारा कार्य पूर्ण हो गया। और अगले दिन उसने यानी ऐसा ही किया कि 1-2 दिन में ही उसके सभी कार्य पूर्ण हो गए। और सब कार्य पूर्ण हो गए, फिर उसने घर चलने की तैयारी कर ली। तो बेचारिन कि अब हम जाई घरे, 12 बरिस हो गए इधर, हमार औरत हमार सास वहाँ काम करत हैला, तो हम जाई देखी वो लोग कैसे हैले। और यानी प्रसन्नता पूर्वक यानी वो चल दिया अपने घर के तरफ। और यानी अभी कुछ दूरी पर ही पहुंचा था कि मार्ग में उसने ऐसे ने जाकर मार्ग में उसने देखा कि एक सर्प जा रहा है। तो घर नचका गए, थोड़ा दूर रह गए, तो अभी देखा था कि एगो सांप जाते रास्ता में। और तो जाने उसने उस सांप को, उस सर्प को और ताली बजा करके और शिष्कार किया। ताली बजा कर चपौरी पीट के ओकरे लंग शिष्कार किया, यानी मुड़ी झुका के कहीं। इससे सर्प यानी क्रोधित हो गया और बोला, सांप गुस्साई गई तो खुशी के मारे बजा रहे। और सांप बोले हैं, मैं अपने जीवन में 100 बरस पूर्ण कर चुका था और अब मैं मुक्ति के लिए जा रहा था, लेकिन तुमने मुझे यानी तिरस्कार किया है, यानी तिरस्कार किया कि मेरे भक्ति का कार्य में बाधा डाल दी। बोले अब हम जात रही अपन 100 बरिस के हमार उम्र हो गए, अब हम जात रही अपन बैकुंठ के लिए, मैं तो रास्ता में रोक दे लो। तो ये बात ठीक नहीं है। अब सांप ने बोले हैं कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, बदला लूँगा। तो मेरा जा करके भंग डाला है मेरा सीधा रहा यात्रा में। वह डर गया और सर्प से बोला, जा करके डर गई और सांप से बोले हैं, सर्प से बोला कि मैं अपने सर्प से बोला और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोले जाकर खो। तो सर्प ने बोला कि कृपया तुझे माफ़ करना। वो बोले हैं कि कृपया मुझे माफ़ कर देना, मैं 12 वर्षों के बाद अपने माता पिता एवं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। बोले सांप से कि मुझे माफ़ कर दो, ये 12 साल के बाद जाते हैं अपने माता पिता और अपने औरत से मिलने, और जब मैं उनसे मिल लूँ उसके बाद मुझे डस लेना। बोले वो लोग से हम भेंट कर ले, मिल ले, और जब भेंट कर ले तो हे सर्प देवता आप मुझे तब डस लेना। सर्प ने कहा तुम वहाँ पर जा, तो वहाँ पर जाकर अपने पलंग पर सो जाओ और मैं पलंग पर नहीं चढ़ पाऊँगा, फिर कैसे तुम्हें डसूँगा। बोले हुआ जाए के अपने पलंग पे बेदी पे चढ़ के बॉक्स स्प्रिंग वाला मतरास पर सूझ जाइ हो, और मैं बेड पर नहीं चढ़ सकता हूँ तो कैसे आपको डसूँगा।
आप तो बोलते हैं कि मेरे मिलने के बाद, माता से, पत्नी से मिलने के बाद मुझे डस लेना। तब वह बोला कि हे सर्प देवता, जब सोऊंगा तब अपनी पत्नी की चोटी नीचे लटका दूंगा और उसके सहारे ऊपर आ जाना और मुझे डस लेना। बोले जब हम जाब वहाँ घर सुतब तो हम अपने औरत के बार लम्बा है हमारे औरत के, अब बोले हम नीचे गिरा दे बेदी पर से लटकल रही नीचे, तो बार के सहारे आप ऊपर आ जाइयो और ऊपर आके सर्प देवता मुझे डस लेना। ये आदमी देखो कितना सच्चाई है। हम लोग देखी सांप के, बोले आए के तो के काट ले, तो हम लोग सांप के साथ गटैये काट के धर दी, लेकिन सर्प देवता भी हैं। और कहा तो ये कहना आकर चल रहा। सर्प ने कहा ठीक है। तब यह व्यक्ति अपने घर की ओर चला, और घर के ओर चला तो क्या वहाँ था, वहाँ द्वार पर, घर के तरह चला तो वहाँ द्वार पर रोई देवी दिन खड़ा था। तो रोई देवी दिन सांप से कहा कि अनिरुद्ध पंडित के खबर करवा दो कि आप लोग से बता दें कि कल आप सुन पाओगे कि क्या वो सर्प ने किया। तो रोई देवी दिन का ये संदेश मैं आप लोग को दे रहा हूँ, और इसके बाद में अगले बार आप लोग समय पर तैयार हो जाना, मैं आकर उपस्थित हो जाऊँगा कथा लेकर के। कारण जो संदेश मिला है सर्प का और राजा का, वो आदमी के, व्यक्ति का, भक्त का, तो ये सांप चला रहा है, ये अगले बार सुनोगे। कोई जांच पड़ताल बाहर रह जाए तो तार का नंबर 06-09-09-4-9। और बाहर के लोगों सुनिए 6-19 सुनिए 9-49-49। तो इतना कथा सुनते हुए अगले बार फिर आप लोग सुनेंगे। क्या बात की था। आपका सेवक अनिरुद्ध गंगाराम पांडे। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। हरि।